वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी और शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। आज हम लोग गिटार के बारे में सीखने जा रहे हैं। गिटार की क्लास के लिए ओके अब हम शुरू करते हैं आज का इस सेशन को, आज की इस क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्ड्स के बारे में सीखेंगे। कॉर्ड्स क्या होते हैं? आप सारे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक और इधर पेन और पेंसिल जो भी आप यूज करते हैं आप रख लीजिए हाथ में, बिकॉज आज हम लोग बहुत कुछ लिखने वाले हैं व्हाइट बोर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे मैं अभी कुछ बजा रहा था, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ बजा रहा था। ठीक है, जो मैं अपने लेफ्ट हैंड से अभी प्ले कर रहा हूं इनको बोलते हैं कॉर्ड्स। अगर आप ध्यान से मेरे लेफ्ट हैंड को देखेंगे सभी लोग, तो मेरे लेफ्ट हैंड अलग अलग शेप्स को होल्ड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है एक शेप, ये है कोई अलग शेप, दिस इज अनदर वन, ये है एक अलग शेप, एक और अलग शेप, अनदर अलग शेप, डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप। जो मेरा लेफ्ट हैंड डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बजा रहा है, इन डिफरेंट शेप्स को हम बोलते हैं कॉर्ड्स। ओके, और राइट हैंड अभी कुछ नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ राइट हैंड सिंगल सिंगल डाउन डाउन स्ट्रोक्स बजा रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल के लिए अब जो मैंने लेफ्ट हैंड से एक शेप होल्ड करी, इस शेप को हम बोलते हैं सी कॉर्ड। अभी सी क्या है, क्या अभी हम सीखेंगे सब कुछ। राइट हैंड ने सिर्फ इतना किया, वन विच इज डाउन, बिकॉज राइट हैंड से हम लोग प्ले करते हैं डाउन एंड अप, दैट्स इट। कुछ बच्चे थोड़ा कूल दिखने के लिए थोड़ा उसको वो हॉरिजॉन्टली भी प्ले कर देते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे, दिस इज डाउन, दिस इज अप एंड दिस इज जस्ट टू लुक कूल। ठीक है, थोड़ा सा हैवी सा। अभी राइट हैंड सिर्फ डाउन एंड अप प्ले कर रहा है और लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को होल्ड कर रहा है। ओके, सो इट गोज लाइक दिस वे, 1 2 3 4, 1 डिफरेंट शेप। मैं राइट हैंड से सिर्फ 4 डाउन स्ट्रोक्स हिट करूंगा। ठीक है, राइट हैंड ने अभी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, सिर्फ डाउन डाउन हिट कर रहे थे। अभी लेफ्ट हैंड कॉर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट 4 काउंट्स के बाद शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, अभी राइट हैंड का एक इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न या रिदम। तो उसका क्या रोल है, लेफ्ट हैंड वही 4 काउंट्स के लिए काउंट को प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक 1 2 3 4, देन कॉर्ड चेंज 1। ठीक है, बट अब इस 4 काउंट्स में हम अपने राइट हैंड से कुछ डिफरेंट प्ले करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अभी भी हमारा लेफ्ट हैंड 4 काउंट्स तक एक कॉर्ड को होल्ड करता है, फिर शिफ्ट कर देता है, एंड राइट हैंड अब रिदम प्ले कर रहा है। ठीक है, इट्स लाइक वी कॉल इट स्ट्रमिंग पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है मैं कैसे बजा रहा हूं, स्लो बजा रहा हूं कि फास्ट बजा रहा हूं। तो ये वाली तो स्ट्रमिंग स्लो है। ठीक है, अगर मैं इसको फास्ट बजाऊंगा, सो ठीक है, तो ये फास्ट बजाया मैंने, तो ये फास्ट स्ट्रमिंग पैटर्न है। ओके, अब हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो फटाफट से सीखेंगे कॉर्ड्स क्या होते हैं, और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कॉर्ड्स के अंदर। स्ट्रमिंग कैसे बनाने हैं, कैसे बजाना है 4 काउंट्स के अंदर, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, चले आ जाओ। सबसे पहले तो आज है 19th। ओके, हम गिटार में सीखने जा रहे हैं, बट नाउ म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, सबने सुना है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, तो कितने हो गए? हम तो 7 बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर ये तो 8 हो गए, पर हम तो 7 बोलते हैं ना, फिर ये 8 कैसे हो गए? हम तो हमेशा 7 नोट्स ही सुनते हैं, म्यूजिक में तो 7 सुर होते हैं, टीचर ने भी बताया 7 नोट्स होते हैं, 7 सुर होते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा। ओके, सो शॉर्टकट में बोलते हैं मेरा नाम है अजय। तो अगर आप या मेरा कोई फ्रेंड या मेरी टीचर मुझे ऐसे बोले अजय 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 इधर आओ, उन्होंने मुझे 3 टाइम्स बोला, तो क्या मेरा नाम 3 टाइम्स अजय 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 हो गया और ये सिंगल टाइम अजय है? बताओ मुझे, सिंगल होगा कि 3 वाला अजय होगा? है ना, सिंगल वाला होगा। तो वैसे ही म्यूजिक में जब कोई नोट रिपीट होता है, हम उस रिपीट नोट को काउंट नहीं करते। जैसे टीचर ने मुझे 3 टाइम्स बुलाया, तो मैं 3 टाइम्स जो रिपीट किया उन्होंने, मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, मैं बस एक ही वाले को काउंट करूंगा। सो वैसे ही हमारे पास एक बार सा इधर है और एक बार सा इधर है, तो हम 2 बार ही नहीं काउंट करेंगे, हम उसको सिंगल काउंट करेंगे। तो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7, और वो 8 नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नोट अगेन, क्योंकि उस सा के बाद वापस रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ओके, सो म्यूजिक में 7 सुर होते हैं। अब हम लोग गिटार की बात कर रहे हैं। गिटार जो हम सीख रहे हैं वो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, और वेस्टर्न का मतलब होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी का मतलब होता है इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब होता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब होता है ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब। तो हम ए बी सी डी सीख लेते हैं। तो अभी हमने सीखा म्यूजिक में होते हैं 7 नोट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, वेस्टर्न में बोलते हैं डो रे मी फा सोल ला टी डो। ओके, अब हम सीखने वाले हैं नोट्स की फॉर्म में। सो वी हैव 7 नोट्स, लेट्स मेक इट मोर इजी, बहुत आसान कर देते हैं इसको। ए, क्योंकि ए बी सी डी तो ए से शुरू होती है ना, तो हम भी ए से शुरू करेंगे। देखते हैं 7 तक कहाँ काउंट होता है। ओके, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो जहां भी 7 तक नोट्स आएंगे मैं वहीं तक लिखूंगा, बी सी डी ई एफ। तो म्यूजिक में सिर्फ और सिर्फ 7 नोट्स होते हैं,
ए से लेके जी तक, तो मैं यहां लिख देता हूं A to G, ठीक है। म्यूजिक में सिर्फ 7 नोट्स होते हैं। आप जब हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो चाहे वो पियानो हो, कीबोर्ड हो, हारमोनियम हो, वोकल्स हो, गिटार हो, वायलिन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, म्यूजिक में 7 नोट्स हैं तो बस 7 ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी म्यूजिक सीख रहे हैं, ठीक है। चाहे आप सितार बजाएं, कुछ भी बजाएं, हारमोनियम बजाएं, वीणा बजाएं, 7 मतलब 7। तो जब म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक बहुत आसान होता है, वो बदलता नहीं है किसी के लिए। म्यूजिक में हमने सीखा गिटार में कि 7 नोट्स होते हैं, तो सितार में भी 7 ही रहेंगे, कीबोर्ड में भी 7 ही रहेंगे, और वो भी यही वाले ABCDEFG, ओके। अब बाद में वो ही 7 नोट्स कॉर्ड्स बन जाते हैं। सो कॉर्ड्स भी कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? वही A to G, ठीक है। सो A कॉर्ड, B कॉर्ड, C कॉर्ड, D कॉर्ड, E F G, बस 7 ही कॉर्ड्स होते हैं। जब हम बात करते हैं कॉर्ड्स की, कॉर्ड्स सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, सिर्फ 2 टाइप्स के कॉर्ड्स होते हैं, पर मैं उधर भी आऊंगा अभी, ठीक है। सो कॉर्ड्स की कैटेगरी 2 टाइप की होती है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर, ठीक है। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर, ठीक है। मेजर कॉर्ड्स और माइनर कॉर्ड्स। तो 7 मेजर कॉर्ड्स है, A B C D E F G। ऐसे ही 7 माइनर्स भी होंगे, B C D E F एंड देन G। रिमेंबर मैंने अभी बताया था कि जब हम लिखते हैं तो कुछ डिफरेंस दिखना चाहिए। अभी बताओ, देखो ये भी B लिखा है, ये भी B लिखा है। अच्छा बताओ, ये A जो है मेजर है कि माइनर है? कोई नहीं बता सकता ये मेजर है कि माइनर है, क्योंकि दोनों तो सर सेम ही लिखे हैं। तो माइनर के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल m यूज करते हैं, ठीक है, स्मॉल m। तो इसका मतलब माइनर के साथ हमेशा स्मॉल m आएगा, और मेजर के साथ कुछ नहीं लगाते। तो जिसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ होता उसे बोलते हैं मेजर, जिसके साथ स्मॉल m लगता है उसे बोलते हैं माइनर। तो अब बताओ ये मेजर है कि माइनर? मेजर कॉर्ड, राइट, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब बहुत सारे बच्चे या लोगों को लगता है सर हमने ना गूगल पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, उन्होंने लिखा हुआ था मेजर के लिए MAJ और माइनर के लिए MIN, तो ये गलत है। हाँ जी, सीधा जवाब हाँ जी। ये हर एक की अपनी श्रद्धा है, मतलब अपना स्टाइल है। मैंने लिख दिया A मेजर, जब पर मुझे तो पता है म्यूजिक की थ्योरी कहती है कि कुछ नहीं लिखने से भी वो मेजर है, तो मैं पेन की इंक क्यों वेस्ट करूं MAJ इतना सारा लिख के। माइनर के लिए MIN क्यों लिखूं जब मुझे पता है स्मॉल m से काम चल जाता है, ठीक है। सो हमें सही सीखना है। तो अभी मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम है A मेजर। जब मैंने बताया था मेजर और माइनर, तो आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं लिखते दैट इज गोइंग टू बी द मेजर, जिसके साथ स्मॉल m आएगा तो वो माइनर हो जाएगा। तो ये कौन सा कॉर्ड है? ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया, दिस इज A मेजर, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है सर मुझको तो ये तो पता है A कैसे होता है, B कैसे होता है, मैंने यूट्यूब से देखा था, पर ना कभी कभी ना वो मुझे समझ नहीं आता वो कॉर्ड कैसे रीड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्ड रीड करना आना। सो गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है। उसके बाद गिटार का हेड होता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो होती है मोटी वाली वो होती है नंबर 6, फिर नंबर 5 4 3 2 1।
सो जब आप कॉर्ड रीड करते हैं तो ऊपर वाली स्ट्रिंग जो होती है, सबसे ऊपर वाली मोटी वाली, वो नंबर 6 होती है, ठीक है। फिर अब देखो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको, ये देखो जब मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, मेरे गिटार का ये वाला जो हेड है ये उधर है लेफ्ट साइड पे मेरे, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं इस एंगल में दिखाता हूं, देखो ऐसे, ठीक है। ऊपर वाली मोटी वाली 6, नीचे वाली पतली वाली 1। उसके बाद मेरे गिटार में कुछ बॉक्सेस बने हैं, आपके गिटार में भी बॉक्सेस बनते हैं, ये बॉक्सेस 1 2 3, इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं फ्रेट्स, ठीक है, फ्रेट्स। तो ये है आपका फर्स्ट फ्रेट, ये है सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट। कुछ बच्चों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं, FRET, फ्रेट। सिंपली फिलहाल आप उसको बॉक्स भी बोल सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट बॉक्स या फ्रेट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। नाउ फोर्थ, ये आपकी सारी हैं स्ट्रिंग्स, ये सारी स्ट्रिंग्स है, सारी की सारी। फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड बॉक्स पे यहां पर आपको एक जगह पे प्रेस करना है। थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट के अंदर ही यहां पे प्रेस करना है। सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर सेकंड फ्रेट के अंदर ही यहां पर प्रेस करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं प्रेस करता हूं सेकंड फिंगर से, इसको करते हैं थर्ड, इसको करते हैं फोर्थ, ठीक है। सो गिटार होल्ड करते हैं और फटाफट से प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड बॉक्स के ऊपर, फोर्थ स्ट्रिंग कहां है, 1 2 3, फोर्थ स्ट्रिंग है सेकंड बॉक्स के, ये है। अब सर्कल में लिखा है नंबर 2, तो आई हैव टू यूज सेकंड फिंगर। कैसे, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर इज द सेकंड वन, देन रिंग फिंगर थर्ड फिंगर, फिर पिंकी फिंगर है फोर्थ फिंगर। सो 1 2 3 एंड 4। ओके, सो हमें लिखा है सेकंड, सो मैंने सेकंड फिंगर को फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे प्रेस कर दिया। फिर थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर जो उसके नीचे वाली है, सेकंड फ्रेट के अंदर ही थर्ड फिंगर से उसको प्रेस कर दिया। फिर सेकंड स्ट्रिंग जो उसके भी नीचे वाली है, थर्ड के नीचे वाली, सेकंड फ्रेट के अंदर ही फोर्थ फिंगर यानी कि पिंकी से उसको प्रेस कर दिया। तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। जब आप कोई भी कॉर्ड प्रेस करते हैं, एक चीज है जो बच्चों को हमेशा बहुत डिफिकल्टी देती है, वो है कि सर प्रेस तो कर लेते हैं पर साउंड नहीं आता। ये देखो साउंड नहीं आता, पता है क्यों नहीं आता? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भी कॉर्ड्स को प्रेस करेंगे, हमेशा कोशिश नहीं, हमेशा आप ध्यान देंगे कि आपने स्ट्रिंग्स को, वायर्स को फ्रेट्स के ऊपर फिंगर के टिप से प्रेस किया है। अभी ध्यान से आप सबको मेरा कॉर्ड दिख रहा है, देखो, है ना। अभी किसी को भी मेरे नेल्स दिख रहे हैं फर्स्ट फिंगर को छोड़ के? क्या सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर का नेल्स दिख रहा है किसी को? नहीं दिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सारी फिंगर्स को फिंगर के टिप से प्रेस किया है। अब गलती कहां होती है? जब मैं ऐसे प्रेस करूंगा। आप सबको मेरे नेल्स दिख रहे होंगे, इसका मतलब मैंने फिंगर को टिप से प्रेस नहीं किया है। तो जब हम फिंगर को टिप से प्रेस नहीं करते तो सामने वाला हमारा नेल्स देख सकता है, पर अगर आपने ठीक से प्रेस किया है तो देखो फिंगर टिप्स, ठीक है। अब मैं इस एंगल से दिखाता हूं, दूसरे एंगल से ये देखते हैं, ठीक है। इस एंगल से देखिए, ओके, सबको दिख रहा है? मेरी फिंगर ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो फिंगर थोड़ा सा बेंड है, बेंड मतलब मुड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऐसे नहीं रखते, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। फिंगर टिप्स बेंड मतलब ऐसे बेंड रखना है, बेंड। कुछ लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ से प्रेस करते हैं, कुछ लोग 1 2 3 से प्रेस करते हैं। आपकी मर्जी है, कैसे भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही 7 कॉर्ड्स होते हैं। अभी हमने सीखा कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर एंड माइनर। तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं हम लोग
कि मेजर मतलब हैप्पी साउंड, माइनर मतलब सैड साउंड, ठीक है। तो ए मेजर मतलब हैप्पी साउंड, जब कोई माइनर करेंगे, अब माइनर करते हैं एक, ठीक है। लेट्स डू ई माइनर। अब आप कहेंगे सर ए के बाद ई कैसे आ गया, वो इजी होता है इसीलिए मैं आपको वो बता रहा हूं। ई माइनर, तो ई माइनर के अंदर क्या करना है, सिर्फ 2 ही फिंगर यूज होंगी, सेकंड और थर्ड। इन दोनों फिंगर को जब आपने ए बजाया, आपने अपनी 4th फिंगर को हटा दिया और इन दोनों को उठाकर जो 4th और 3rd पे है उसको उठा के रख देंगे 5th और 4th पे, मतलब एक स्ट्रिंग ऊपर चले गए, ठीक है। यहां पर और यहां पर था, इसको उठा के ऊपर ले गए, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, तो ये हो गया ई माइनर। तो हमने सीखा एक हैप्पी कॉर्ड, एक सैड कॉर्ड, ठीक है। सो ये था ए मेजर, देखो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हम जूम करके दिखा रहे हैं। यह ए मेजर, इसमें क्या किया, पिंकी फिंगर यानी कि सबसे छोटी वाली को हटा दिया, ये हटा दिया। अब इसको एक स्ट्रिंग ऊपर, दैट्स इट, दिस इज ई माइनर। वापस ई माइनर से एक स्ट्रिंग नीचे रख दिया, फिर पिंकी को रख दिया, ए मेजर, पिंकी को हटा दिया, 4th फिंगर को हटा दिया, फिर इसको एक स्ट्रिंग ऊपर लेके चलेगा, ये ई माइनर हो गया, ओके। सो ये 2 कॉर्ड्स हमने सीखे। लेट्स लर्न अनदर कॉर्ड, फिर हम लोग कुछ प्ले करेंगे। अनदर कॉर्ड इज डी। ऐसे ही बहुत सारे कॉर्ड्स नहीं, सिर्फ 7 कॉर्ड्स, 7 मेजर और 7 माइनर। दिस इज डी फॉर दिल्ली, डी कॉर्ड है। अब हम डी कॉर्ड सीखेंगे। अभी मैं पूरा हेड वेड नहीं बनाऊंगा, मैं बस अब मैं सिंपल, बिकॉज अब आप सारे बच्चों को तो कॉर्ड्स रीड करना आ गया है ना। सो ये आपकी 6th स्ट्रिंग, ये 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, ये आपका 1st फ्रेट, 2nd फ्रेट, 3rd फ्रेट, ये आपके 6th स्ट्रिंग, 5th, 4th, 3rd, 2nd, ये 1st, ये सारी आपकी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। और ये सारे तो आपके फ्रेट्स हैं ही। यहां पर 1st फिंगर, यहां 2nd फिंगर, यहां 3rd फिंगर। जब आप डी कॉर्ड बजाएंगे तो आप 6th स्ट्रिंग को नहीं बजाएंगे, 5th को भी नहीं बजाएंगे, सिर्फ ये 4 स्ट्रिंग्स ही बजाएंगे बस, ठीक है। सो नाउ अब हमने सीखा ए, ई माइनर और डी, 3 कॉर्ड सीखे, एक हैप्पी, 2 हैप्पी, एक सैड, ठीक है। सो अब इन तीनों को प्ले करेंगे हम लोग अपने गिटार पर, ओके, ठीक है। दिस इज ई माइनर, देन डी। अब डी में मेक श्योर मेरा राइट हैंड ध्यान से देखिएगा, मैं 4 स्ट्रिंग ऑनवर्ड्स प्ले करूंगा, 4 3 2 1, 5 को नहीं, ये गलत है, 4। कुछ बच्चे ऐसे बजाते हैं पूरा 6 को, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। 4 स्ट्रिंग ऑनवर्ड, ठीक है, 4 स्ट्रिंग ऑनवर्ड। जब हम ए बजाएंगे, ए में 5 स्ट्रिंग बजाएंगे, जब हम ई माइनर बजाएंगे तो सारी स्ट्रिंग बजाएंगे, ऑल 6। ठीक है। अब राइट हैंड से मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए, कुछ नहीं, सिर्फ डाउन, 4 डाउन स्ट्रोक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 काउंट्स। सो अब राइट हैंड से प्ले करूंगा स्ट्रमिंग,
पर 4 काउंट्स तक एक कॉर्ड को होल्ड करके रखूंगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। हम क्या प्ले कर रहे थे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ओके, बहुत सिंपल। एक आपको एक सॉन्ग बताता हूं, आप लोग जरूर से सुनना। सॉन्ग का नाम है बैक इन ब्लैक। ओके, इंग्लिश सॉन्ग है बैक इन ब्लैक, ठीक है? उसको जरूर से सुनना। वो सिर्फ 3 कॉर्ड पे है, लेकिन आपको सुनाई देगा इतना सारा बज रहा है सर। मैं एक बार आपको बजा के दिखाता हूं। दिस इज ई माइनर, दिस इज डी, दिस इज ए, फिर छोटी सी लीड बजेगी, ठीक है? सो कुछ ऐसे बजता है। अब हमने क्या बजाया? ई माइनर, डी, ए, फिर लीड, फिर ई माइनर, फिर डी, फिर ए, फिर कुछ लीड के नोट, ठीक है? तो कॉर्ड और लीड एक साथ बजा दिया। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ कॉर्ड्स के बारे में। तो कॉर्ड्स, नाउ राइट हैंड से क्या बजा? सिर्फ डाउन डाउन ही स्ट्रोक्स बज रहे थे। देखो, 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप, फिर लीड, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम जब भी कोई भी गाना बजाते हैं हमेशा काउंट्स में बजाना है। काउंट्स आराम से। आपको अगर काउंट्स के बारे में नहीं पता तो क्या करना है? प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है, बस लिख दो गिटार बीट्स या गिटार मेट्रोनोम। मेट्रोनोम एक टेक्निकल वर्ड है जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पीड के लिए, कि कितनी स्पीड होगी। फिर आपके फोन में, और वो फ्री एप्लीकेशन होती है, आप अपने फोन में डाउनलोड कर लोगे। फिर जब आप उसको प्ले करोगे तो उसके अंदर स्पीड होती है। आपकी जो स्पीड है आप वहां से सेट कर सकते हैं, कितनी भी स्पीड सेट कर सकते हैं, 100 200 300। सो देखिए, अब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। सर ये तो बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा कम कर सकते हैं? हाँ, यहां से हम कम भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, सुनते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? रिदम का मतलब होता है आपने 4 काउंट्स के अंदर कुछ भी बजाना है। 4 काउंट्स के अंदर। सर अगर मैं नहीं बजाऊं तो कोई बात नहीं, वो भी स्टाइल है। कैसे? 2 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूं? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। मैं 1 2 3 4 पे ही बजा रहा हूं। और टीवी में एक ऐड आती है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हमें मेट्रोनोम के बाद नहीं बजाना, ना ही उससे पहले, हमें मेट्रोनोम के साथ बजाना है, ठीक है? वी डोंट हैव टू प्ले आफ्टर और बिफोर द मेट्रोनोम स्पीड। नो, वी हैव टू प्ले विद द टाइमिंग, विद द बीट। इसको बोलते हैं BPM, बीट्स पर मिनट। मैंने सेट किया 100। सर ये बहुत फास्ट है सर। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो अभी पहला सीखना शुरू कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट विद 55 बीट्स पर मिनट। सर वो ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा टफ होता है? ना ही वो मुश्किल है, ना ही वो टफ है। मैं इसको 55 करता हूँ,
ठीक है, अगर आपको लगता है सर 55 बहुत स्लो हो गया, देन गो 60। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और जब बच्चे इस बीच पे प्रैक्टिस कर ले तो आप इसको ऐसे इंक्रीज मत कीजिए, सर 55 पे प्रैक्टिस किया था अब मैं 56 पे करूंगा, नो। 55 पे किया, हमेशा हम 5 ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, मतलब 5 बीट्स पर मिनट हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो अभी 55 है तो नेक्स्ट मैं प्रैक्टिस करूंगा 60 में। देखो सेम है अभी भी स्पीड, राइट? आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर 65 पे जाओ, फिर 70, 75, 80, तो हमेशा 5 बीट्स इंक्रीज करनी है ताकि आपको पता भी ना लगे और आपकी स्पीड बढ़ती जाए। ओके, आपको पता है हम दो कॉर्ड में, सिर्फ दो कॉर्ड में ए और डी बहुत सारे गाने भी बजा सकते हैं। तो सात्विक अगर आपको गाने बजाने तो आप बहुत सारे गाना बजा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक इंग्लिश सॉन्ग बताता हूं, सॉन्ग का नाम है, क्योंकि आप बॉय हैं तो उस सॉन्ग का नाम है बॉयज अराउंड हियर, बॉयज अराउंड हियर, बॉयज अराउंड हियर, ठीक है, बॉयज अराउंड हियर गाने का नाम है। वो पूरा गाना दो कॉर्ड पे बजता है, ठीक है। इट्स लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिर्फ 4 काउंट्स में पूरा गाना बजेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए कोई हिंदी गाना, तो दिस इज समथिंग लाइक, बहुत सारे सॉन्ग है लेकिन अगर ओके, इट्स लाइक रूबरू सॉन्ग भी एक है बहुत, इट्स लाइक, इट्स नॉट ओल्ड सॉन्ग, इट्स लाइक रूबरू रोशनी रूबरू, सिर्फ दो, रोशनी है, ठीक है। एंड इवन इफ यू वांट टू प्ले यू कैन प्ले सिर्फ दो कॉर्ड पे पूरा गाना, which is like इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए, ठीक है। तो दो कॉर्ड पे आप गाना बजा सकते हैं। बहुत सारे गाने हैं, अभी रैंडमली मैंने आपको 3-4 सॉन्ग बता दिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन गानों को साथ बजा सकते हैं। नोटबुक पेन है तो लिख लीजिए ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। इवन अपने मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स है, इट्स लाइक गुंचा कोई तेरे नाम कर दिया, मैंने प्ले किया डी ए फिर ए फिर बैक टू डी, ठीक है। तो बहुत सारे सॉन्ग्स है, गुंजा कोई भी जैसे मैंने गाया, तो आप इजीली बजा सकते हैं उन कॉर्ड्स को, उन सॉन्ग्स को, ठीक है। मैंने ई माइनर और डी और ए के लिए बताया था आपको द सॉन्ग कॉल बैक इन ब्लैक, जो मैंने बजा के भी सुनाया था, ठीक है। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर सात्विक, ये सबके लिए है, क्योंकि अभी आज हमने 3 कॉर्ड्स सीखे हैं। सो ए और डी में हम लोग बहुत सारे कॉर्ड्स बजा सकते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स, नॉट कॉर्ड्स, बहुत सारे सॉन्ग्स बजा सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न की, जो हमारा राइट हैंड है। हमने लेफ्ट हैंड की बात करा, नाउ विल टॉक अबाउट राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड का तो कॉर्ड्स है, आज हमने सीख लिया, अब हम राइट हैंड स्ट्रमिंग पैटर्न यानी कि रिदम के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। सो व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि स्ट्रमिंग कैसे बनती है। सर स्ट्रमिंग क्या होती है? बेटा स्ट्रमिंग वही होती है
जब आप अपने टेबल पे बैठ जाते हो, कभी घर में बैठे होते हो, कभी खाली डब्बे को पकड़ के बजा दिया, कभी बेड को बजा लिया, कुछ भी बजा दिया, ठीक है। सपोज अगर आप बजा रहे हैं, तो अब मैंने इसको बोला डिंग डिंग टकट डिंग डिंग टकट डिंग डिंग, तो मैं उसको कैसे बजाऊंगा, डिंग डिंग टकट। तो जो आप स्ट्रमिंग समझ सकते हैं, जो आप स्ट्रमिंग बोल सकते हैं, वो आप बजा सकते हैं इजीली, ठीक है। सो अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि स्ट्रमिंग बनती कैसे है, या फिर हम कैसे अपनी मर्जी की स्ट्रमिंग बना भी सकते हैं, ठीक है। रेडी, चलो। ठीक है, सो मैं इसको रब कर देता हूं। सो अभी हमने सीखा स्ट्रमिंग जो कॉमनली यूज होती है, 4 काउंट्स हमने सीखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। 4 का डंडा ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, 4 काउंट्स पे, हर काउंट पे हिट किया था डाउन 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 डाउन, ओके। सो 1 2 3 4, डाउन 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 डाउन। अब अगर मैं बोलूं 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। देखो मैं 1 2 3 4 पे मैं क्लैप करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं एंड बोलूंगा भी 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, ठीक है। तो मैं सबके बाद एंड यूज कर रहा हूं, तो एंड थोड़ा लंबा वर्ड होगा लिखने के लिए, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूं एन, ठीक है। तो जो मेन काउंट है, जैसे 1 2 3 4, वो हमेशा डाउन ही बजाने हैं, ओके। हम बेसिक चीज सीख रहे हैं, वो हमेशा डाउन ही बजाने हैं। और जो इनके बीच का हमने जो इनका गैप है ना, एन एन एन, उसको हम बजाएंगे अप, ठीक है। सो 1 and 2 and 3 and 4 and down up down up down up down up, ठीक है। मैं क्लैपिंग जो कर रहा हूं वो मैं टाइमिंग बता रहा हूं, बीट्स पर मिनट मेट्रोनोम से, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो जो 1 से 2 के बीच का जो गैप है मैं उसको अप यूज करूंगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं। सो इट्स लाइक मैंने एक और प्रेस किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ये था बेसिक डाउन डाउन। अब मैंने इनके बीच का गैप जो था ना, उनको फिल कर दिया अप से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना सबने सीखा, ठीक है। नाउ मुझे कुछ स्ट्रमिंग बनानी है, मतलब कुछ थोड़ा सा ऐसा बनाना जो अच्छा सा लगे, तो आपकी मर्जी है। आप जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि चलिए 1, इस वाले आपको हटा दिया और इस वाले आपको भी हटा दिया। सो 1 2 3 and 4 and 1 2 3 and 4 and, ठीक है। अब इधर ही देखेंगे स्ट्रमिंग बोर्ड की तरफ। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सो ठीक है, अब वो एक स्ट्रमिंग बन गई।
वापस चलते हैं। अब यहां पर n था, यहां पर अप था, यहां पर अप था। अब मैं बोल रहा हूं एक काम करते हैं, अपनी मर्जी से और कहीं से भी कुछ हटा देते हैं। चलो वापस से इसको हटा देते हैं। सर आप तो पिछली बार आपने n हटाया था, इस बार कोई काउंट ही हटा दो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना 3 को हटा देता हूं। पर 3 को मैंने हटाया है, पर बोलना है पर बजाना नहीं है ना। तो अब क्या बजाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 एन 4। अब 3 की जगह पे मैं रुक गया, मैंने बोला ही नहीं। देखो 1 2 एन 4 एन 4 एन, ठीक है। 1 2 एन 4 एन, 1 2 एन 4 एन, 1 2 एन 4 एन। 3 धीरे से बोल देते हैं, 1 2 एन 3 एन 4 एन, 1 2 एन 3 एन 4 एन, ठीक है। तो अब इसको बजा के देखें, देखते हैं। One two and 4 and 1 2 and ये वो स्ट्रमिंग है जो पुराने गानों में ना थोड़ा सा एकदम मस्ती वाले गानों में बजती है, ठीक है। तो ये स्ट्रमिंग मैंने लिखी है। अब इसी स्ट्रमिंग से मैं 2-4 गाने आपको बजा के सुनाता हूँ, ठीक है। सबको समझ में आया? स्ट्रमिंग का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी हमने बजा दिया, राइट हैंड से कुछ भी बज गया, नहीं। अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स एक साथ बजा रहे हैं तो सबको सेम बजाना है, तभी तो वो सेम साउंड करेगा ना। वरना कोई अपनी मर्जी से बजाएगा, कोई अपनी मर्जी से बजाएगा, तो कैसे मामला चलेगा, फिर तो वो खराब लगेगा। सो अब यही स्ट्रमिंग है, 1 2 and 3 and 4 and, ठीक है। सो 1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and down down up down up down down up down up down down up, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, इंतहा हो गई इंतजार की, कौन सी स्ट्रमिंग बज रही है, इंतहा हो गई इंतजार की, डाउन डाउन अप डाउन अप, ये वाली स्ट्रमिंग, ठीक है। अब एक सॉन्ग है जो बहुत फेमस है गिटार पे, विच इज गुलाबी आंखें। लोग उसको कैसे भी बजा सकते हैं, ऑफ कोर्स उनकी मर्जी है, पर जो ओरिजिनल सॉन्ग बजा है द ओल्ड एरा वन, वो इस स्ट्रमिंग पे बजा है, ठीक है। कौन सी स्ट्रमिंग, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। अब मैं इसी स्ट्रमिंग को थोड़ा फास्ट कर दूं, डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप। स्ट्रमिंग वही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ स्पीड बढ़ गई, ठीक है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे, संभलना हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम स्ट्रमिंग, थोड़ा फास्ट कर दिया, थोड़ा स्लो कर दिया, पर स्ट्रोक्स सेम है। चलो एक मजे की बात बताऊं, बोर्ड की तरफ देखो, सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। इसी स्ट्रमिंग को सर, इसी स्ट्रमिंग में थोड़ा सा कूल दिखने के लिए कुछ करें, थोड़ा सा और कूल दिखे, है ये स्ट्रमिंग थोड़ा और कूल दिखे, कैसे दिखेगी? एक काम करते हैं सर, पहला डाउन रहने देंगे, बाकी ना दोनों डाउन, ये जो एक डाउन ये बचा है, जो एक डाउन ये बचा है, इसकी जगह क्या करें, मैं स्टार लगा रहा हूं। देखो, स्टार को म्यूजिक में बोलते हैं म्यूट, ठीक है, म्यूट, म्यूट, ओके, म्यूट कर दिया हमने इसको। सो अब हम बजाएंगे 1 म्यूट एन म्यूट एन, 1 म्यूट एन म्यूट एन, 1 म्यूट अप म्यूट अप, 1 म्यूट अप म्यूट अप। म्यूट को आप चाहें तो लोग, पता नहीं चक कैसे लिखते हैं, CHK मैंने लिख दिया है, आप उसको, ये तो चक हो जाएगा, ओके, तो CHK चक,
तो इसको चक भी बजा सकते हैं। अब व्हाट इज चक अभी बताते हैं। म्यूटेड स्ट्रिंग को जब हम हिट करते हैं तो वो चक का साउंड करती है। ठीक है, वापस देखते हैं। स्ट्रमिंग सेम है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। हम पहले बजा रहे थे 1 2 N and 4 and 1 2 N and 4 and 1 2 N and 4 N। अभी सेम स्ट्रमिंग को 1 म्यूट N अप म्यूट N। ठीक है, सो देखते हैं। पहले नॉर्मल 1 2 N N 1 2 N and 4 and 1 2 N and 4 and 1 म्यूट N। अब मैं म्यूट कैसे कर रहा हूं, इस एंगल से देखते हैं। ये मेरा राइट हैंड, इसने स्ट्रिंग्स को म्यूट किया। अब मैं म्यूटेड स्ट्रिंग को बस इतना ही हिट कर रहा हूं। ठीक है, सो देखो, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, सो डाउन डाउन अप डाउन म्यूट अप म्यूट अप डाउन म्यूट अप म्यूट अप। तो पहले हमने गाना गाया इंतहा हो गई इंतजार की, हमने सिंपल स्ट्रमिंग पे बजाया। इसको और थोड़ा कूल दिखने के लिए हमने इसमें ऐड किया म्यूट या चक। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में। तो क्या बजा रहे हैं हम लोग, डाउन चक अप चक अप डाउन चक अप चक अप। ठीक है, सो स्ट्रमिंग कैसे शुरू करी हमने 4 काउंट से, 1 2 3 4। फिर हमने ऐड किया उसके अंदर 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। फिर हमने क्या किया, 1 और 2 को बजाया, उनके बीच के एंड को नहीं बजाया, बाकी 3 and 4 एंड बजाया। सो 1 2 3 and 4 and 1 2 3 and 4 and। फिर हमने क्या किया, उसके बीच में से 3 को हटा दिया, 1 2 and 4 and 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 1 2 and 4 and। फिर 2 और 4 को, क्योंकि वो डाउन है, उसको चक कर दिया। सो डाउन चक अप चक अप। ठीक है, आज हमने सीखा है 3 कॉर्ड्स के बारे में, कैसे कॉर्ड्स को रीड करते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे रीड करते हैं। हमने सीखा स्ट्रमिंग होती क्या है, 4 काउंट्स में कैसे स्ट्रमिंग को बनाते हैं। डाउन 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 हमने किया, उसके बीच में एंड डाल दिया, अप कर दिया, जितने भी एंड होंगे वो अप होंगे। उसके बाद उसमें से अपनी मर्जी के अनुसार आप कुछ भी नोट हटा लो, कुछ भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आपकी बन जाएगी स्ट्रमिंग, रिदम बन जाएगी। ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड सबको हैप्पी वाला न्यू ईयर एंड बाय बाय।